जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में पंचायत की समितियों के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। दोस्तों समितियां कितनी प्रकार की होती है, किनका क्या कार्य होता है और किन किन ग्राम पंचायतों में किस तरीके से ये कार्य करती हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या होते हैं और उनको कार्य करने के लिए क्या अधिकार दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएं और समझ पाएं। दोस्तों मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं, ये आपको केवल और केवल जहां पे आप जब पंचायत सहायक होने के बाद जब आप कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए गए होंगे, जब पहली बार 2 दिवसीय ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई होगी, उसी में आपको ये चीज़ें बताई गई होंगी और इतने विस्तार से नहीं बताया गया होगा जिस तरीके से मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे उस तरीके की व्यवस्थाएं भी नहीं इन्वॉल्व हो पाई थी और साथ में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो सभी कोई अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई होंगी, मैं समझ पाता हूँ। टेक्निकल के साथ साथ आप लोगों को ग्राम पंचायत में क्या क्या करना है, ये तमाम चीज़ें, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि अपनी वीडियो से आप लोगों का नॉलेज बढ़ाऊँ और आप लोग अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कार्य कर पाएँ, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएँ और ग्राम पंचायत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो, ताकि आप लोग इस्टेब्लिश हो के किसी से भी बात कर पाएँ और उनके नियमों को जब आप जानते हैं, समझते हैं, तो फिर आप खुद पे हमेशा स्टैंड रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है पंचायत की समिति। आज का इस वीडियो का टॉपिक यही है, पंचायत की समितियाँ। ये ग्राम पंचायत में 4 प्रकार से दिखाई देती हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्थायी समितियाँ, दूसरा है संयुक्त समितियाँ, तीसरा है भूमि प्रबंधन समिति, चौथा है अन्य विभागों द्वारा गठित समिति। कोई भी विभाग गठित कर सकता है ग्राम पंचायत में समिति। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आजकल एक और समिति गठित हुई थी। ये मुख्य तौर पे 4 हैं जो कि मैं आपको बता दिया। साथ में मैं आपको जो बता रहा था कि एक और गठित हुई थी, वो है कृषि समिति, जो कि कृषि विभाग द्वारा गठित की गई थी सभी ग्राम पंचायतों में, जहां जहां उस तरीके की व्यवस्थाएं लगी थी और जहां पे जो कृषि से संबंधित कोई भी उस तरीके की योजनाएं संचालित करनी हो या फिर कृषि से संबंधित जानकारियाँ देनी हो, इस तरीके से कृषि संबंधित भी एक जो समिति है वो कहीं कहीं, हर जगहों पर तो नहीं, कहीं कहीं गठित मुझे दिखी थी। कुछ ग्राम पंचायतें मेरी नज़र में भी है जहां पे कृषि विभाग ने कृषि समिति का गठन किया था। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अस्थाई समिति के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे देने वाला हूं। अस्थाई समिति में क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये लोग मिल के बनाते हैं और साथ में उनका जो उत्तरदायित्व है वो क्या होता है। दोस्तों अस्थाई समिति का जो पहला पॉइंट है वो होता है जैव विविधता प्रबंधन तथा नियोजन एवं विकास समिति। इसका कार्य क्या होता है? योजना तैयार करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन भी करना। जैव विविधता प्रबंधन तथा नियोजन एवं विकास समिति का मूलभूत यहाँ पे अधिकार हो जाता है और वो तरीके से अपना कार्य भी करने वाली हैं। और आप देख सकते हैं इनका कार्य मैं आपको जैसे कि बता दिया, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन भी है। दोस्तों यहाँ पे अब बात आ जाती है संचालन की, कि कैसे ये संचालित होती, कौन कौन सदस्य होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली बात है, सदस्य कौन कौन होंगे। पहला तो दोस्तों इसका जो सभापति होगा वो ग्राम प्रधान होगा। कौन से समिति की? जैविक प्रबंधन एवं नियोजन एवं विकास समिति, जो कि अस्थाई समितियां के अंतर्गत में आती है। माने कि ये समितियां होनी ही होनी है, ये अस्थाई समिति है। तो इनका जो सदस्य होते हैं, इसका सभापति प्रधान होते हैं, साथ में 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। दोस्तों पिछड़े वर्ग का एवं महिला एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, इन सब का एक सदस्य जरूर होगा। यानी कि महिला भी सदस्य रहेंगी, पिछड़े वर्ग से भी कोई एक सदस्य रहेगा और साथ में अनुसूचित जनजाति से भी कोई सदस्य रहेगा। ये तमाम लोगों को मिला के ये जो समिति है वो गठित होगी। कौन समिति? जैव विविधता प्रबंधन तथा नियोजन एवं विकास समिति। इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य ये होने वाला है। आगे ये दोस्तों शिक्षा समिति दूसरा, ये सभी अस्थाई समितियों का प्रारूप है, अस्थाई समिति के अंतर्गत में ही ये आती है। ये दोस्तों है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति में क्या क्या है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से संबंधित कार्य, मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो शिक्षा समिति के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, ग्राम पंचायतों में जो शिक्षा समिति होती है वो ग्राम पंचायत का जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें जो लड़के पढ़ते हैं उन्हीं के जो अभिभावक होते हैं
उनको मिला के भी गठन किया जाता है शिक्षा समिति का। इसको भी आप लोगों को जानना और समझना जरूरी होगा। आपकी ग्राम पंचायत में जो प्राथमिक विद्यालय है, अगर आपके घर का कोई भी बच्चा उसमें पढ़ता है तो आप वहाँ पे जो सवाल है उसको उठाने के लिए, या फिर जो टीचर हैं वो समय से नहीं पहुँचते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कराते हैं, ये तमाम चीज़ें अगर कोई भी संकोच होता है तो आप शिक्षा समिति के मार्फत से उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद उसके सदस्य हैं तो फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई भी जो भी अभिभावक है कंप्लेन करता है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है अधिकारियों का, ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और साथ में जो भी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं जिनके लड़के उसमें नहीं पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उन पे भी खुद खड़ा हो जाता है अगर वो कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा तो इसमें पढ़ता नहीं है तो फिर आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसा भी दोस्तों मामला देखने को मिलता है और मैं कई जगहों पे ऐसा देख भी चुका हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन हो जाती हैं ग्राम पंचायतों के लिए, जो कि शिक्षा समिति है। शिक्षा संबंधित सारे कार्य इसके अंडर में आप बोल सकते हैं शिक्षा समिति के अंडर में आते हैं। और शिक्षा समिति जो है अस्थायी समितियों में आती हैं। इसके जो सदस्य होंगे, सभापति इसके प्रधान होंगे, और सेम चीजें 6 अन्य सदस्य, यानी कि अनुसूचित जनजाति, फिर महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य इसमें होना बहुत ही आवश्यक है जो शिक्षा समिति बनेगी। आगे प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति में दोस्तों ग्राम पंचायत के कर्मियों संबंधित समस्त विषय, राशन की दुकान संबंधित सारे कार्य जो है ये प्रशासनिक समिति के अंदर में आते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत के कर्मियों संबंधित समस्त विषय, यानी कि जो सफाई कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक समिति के अंतर्गत आ सकता है। और जो राशन की दुकान है, अच्छे तरीके से राशन नहीं बट रहे हैं, या फिर बहुत सारे जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सस्ते गले की दुकान है वहाँ पे क्या तो जितना है उससे 1 किलो कम आपको मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी तमाम प्रक्रियाएं आती हैं। तो अगर वहाँ की प्रशासनिक समिति बेहतर तरीके से कार्य करती है तो ये सारी दिक्कतें नहीं आने वाली है। ये आप लोगों को दोस्तों समझना होगा और जानना होगा। और कहीं ना कहीं ये सारी समितियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि जो भी भ्रष्टाचार है वो कम हो सके और अच्छे तरीके से जो भी जिसको लाभ पहुंचाना है उनको लाभ दिया जा सके, मिल सके। दोस्तों इसका ही सेम प्रोसेस है। जो प्रधान होते हैं वही सभापति होते हैं प्रशासनिक समिति के, और 6 अन्य सदस्य। और अन्य सदस्य में ये जरूर है कि जो अनुसूचित जनजाति के 1 होने चाहिए, फिर से पिछड़ी जनजाति के 1 होने चाहिए, फिर से महिला 1 सदस्य होनी चाहिए। ये तीनों चारों को मिला के मतलब 1 सदस्य, 6 में ये तीनों चारों लोग 1 सदस्य जरूर होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति, फिर से महिला, पिछले वर्ग का 1, फिर से अनुसूचित जनजाति, ये चारों लोग जरूर इसमें 1 होने चाहिए, तभी जाके ये पूर्ण मानी जाएगी। उसके बाद है दोस्तों निर्माण कार्य समिति। इसका कार्य है सभी निर्माण कार्य कराना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना। गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं निर्माण कार्य समिति के अंतर्गत में ही आते हैं। और इनका जो सदस्य होता है ग्राम प्रधान नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ से ग्राम प्रधान को हटा दिया गया है। जो निर्माण कार्य समिति है इसमें जो गुणवत्ता चेक करने की बात आ जाती है, या फिर सभी निर्माण कार्य कराने की बात आ जाती है, बेहतर तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसमें गुणवत्ता में कोई कमी है, तो इस तरीके की जो भी कार्य हैं ये आते हैं आपके निर्माण कार्य समिति के अंतर्गत। सभी निर्माण कार्य कराना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। आगे मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य इसका सभापति होता है। इन तीनों का सभापति होते हैं ग्राम प्रधान। कौन सी? जैव विविधता प्रबंधन एवं नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, इन तीनों के सभापति हो जाएंगे आपके ग्राम प्रधान। लेकिन निर्माण कार्य समिति के जो सभापति होंगे वो ग्राम प्रधान नहीं होंगे। ये चीजें यहाँ पे बेहतरीन कर दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य उसका सभापति होता है, यानी कि ग्राम पंचायत द्वारा खुद उसे चुना जाएगा कि जो निर्माण कार्य समिति है उसका सभापति कौन होगा। और उसका मुख्य कार्य होता है गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सभी निर्माण को देखरेख करना। आगे दोस्तों स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति कार्य करने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित पूरी चीजें स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत में आ जाएंगी। साथ में जो महिला है और जो बाल विकास है उसकी भी पूरी देखरेख स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत में आ जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा आपकी ग्राम पंचायतों में पुष्टाहार वितरण होते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आ जाएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में। समाज कल्याण दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आ जाएगा, पेंशन उन्शन का भी कार्य इसी के अंतर्गत होते हैं। जो भी आपकी ग्राम पंचायत में लोग पेंशन पा रहे होंगे, वृद्धा पेंशन, फिर निराश्रित पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, तो ये समाज कल्याण के अंतर्गत में आ जाएंगे। यहाँ पे चिकित्सा आप समझ सकते हैं, चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य संबंधित, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं, यानी कि महिला, जैसे कि महिला गर्भवती है तो उसके बालक की और उसकी
जो भी देखरेख है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के अंतर्गत में उसकी देखरेख होनी चाहिए। और यही यहाँ पे नियम के अंतर्गत या फिर जो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का है उसका उत्तरदायित्व भी यहाँ पे बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति साथ में जनजाति एवं पिछले वर्गों की उन्नति का भी संरक्षण कैसे किया जाए उस पर भी अपनी बात रख सकती है। दोस्तों इसका भी सेम प्रक्रिया है जो है निर्माण कार्य समिति का, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य ही इसका सभापति होगा। और ये जो 6 लोग हैं वो होने ही होने हैं, यानी कि 6 अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला और पिछड़े वर्ग का एक एक जो है कि सदस्य होना बहुत ही आवश्यक है। अगर दोस्तों आ जाती है जल प्रबंधन समिति। जल प्रबंधन समिति का क्या कार्य है? राजकीय नलकूपों का संचालन, पेयजल संबंधित कार्य, ये दोनों कार्य है जल प्रबंधन समिति का। और इसका भी सेम चीज है, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य ही सभापति होगा और 6 अन्य सदस्य होंगे जिसमें महिला एवं पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग रहने बहुत ही जरूरी है। वो सेम चीजें हैं इन तीनों में, लेकिन ऊपर जो है वो सभापति ग्राम प्रधान हो जाते हैं प्रशासनिक समिति के ऊपर, और उसके नीचे जो है उसके सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और ये जानना समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो में बना देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए, बेहतर तरीके से जान पाएं। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।